तो हाँ जी, ये जो ड्रेस देख रहे हैं मतलब सूट देख रहे हैं ना, ये जम्मू की शॉप है। जी हाँ, जम्मू यानी कटरा में मैं शॉपिंग कर रही हूँ। कुछ लोगों को आइडिया हो भी गया होगा, और जिनको नहीं हुआ है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस ब्लॉग को देखा तो प्रीवियस ब्लॉग जरूर देखिएगा। जय माता दी फैमिलीज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे ना हम आए थे माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए, और प्रीवियस ब्लॉग आप देखेंगे तो सारा कुछ पता चल जाएगा। लौट रहे थे हम, उतर रहे थे तो यहाँ पे हिरन दिख गए, काफ़ी सुंदर व्यू था, तो हम यहाँ पे कैप्चर करने लग गए। और ये मैं हूँ, मतलब सबसे इसमें जो इतना नहीं कह सकते, बट हाँ 30 to 50% हालत ख़राब थी, वो मेरी ही थी। सब लोग बोलते हैं कि चढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट आई फील कि उतरने में ज़्यादा हो रही है। बट कोई बात नहीं, माता शक्ति देती हैं, अदरवाइज़ इतना मतलब चढ़ाई करना वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे ये जो प्लेस है वो अर्धकुमारी का है, यानी गर्भजून जो दर्शन करते हैं। और यहाँ पे दर्शन करने के लिए ना आपको जाते वक्त ही लाइन लगाना पड़ेगा, मतलब नंबर लगाना पड़ेगा, फिर आते वक्त ही आप दर्शन पाएंगे, नहीं तो आप दर्शन नहीं पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। पीछे वाले जो पेशेंट है ना, उनका दिमाग नहीं चलता है। दिमाग नहीं चलता, दिमागी इंजेक्शन लगाना होगा। क्या लगेगा डॉक्टर साहब, दिमाग में या हाथ में? दिमागी इंजेक्शन वैसे तो दिमाग में नहीं लगा सकते, हाथी पे लगाएगा वो, उसका ऐसे दिमाग पे जा सके ट्रिप लगाएंगे वहाँ मार जाता है। एक दिमागी, लेकिन डॉक्टर साहब ने निकाल दिए डोरी, पहली बार डोरी मत निकाला करो। देखो डॉक्टर साहब, ये पेशेंट की बड़ी बहुत बीमारी है पेशेंट के अंदर। पेशेंट को कभी भी सुकून नहीं है डॉक्टर साहब। रुक जाओ, बस हो गया, इंजेक्शन लगाना होगा। नहीं है पे लग गया। और तुम्हें हाँ अच्छा, तुम्हें तो तुम ज़्यादा हंसती रहती हो, तुम्हें हंसने वाला इंजेक्शन लगाना। नहीं डॉक्टर साहब, हम पहले ना बहुत हंसते थे, इंजेक्शन जब से लग गया तब से इतना हंस रहे हैं। अगर और इंजेक्शन लग गया तो हम बहुत हंसने और लग जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो मत लगाना, हमको डॉक्टर मना किए ठीक है, हैं। ये लो तुम एक दवाई खा लेना। ठीक डॉक्टर साहब। अर्धकुमारी से उतरने में हमने कुछ भी शूट नहीं किया, समझ सकते हैं, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, उतना चल गया, बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ हम अपने मतलब गेस्ट हाउस में आ गए हैं। कार्तिक की मस्ती भी आगे आपने देखी, और हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। जब हम उतर रहे थे तो हमें ऐसे फील हो रहा था कि हम काफ़ी ज़्यादा रेस्ट करेंगे, बहुत थके हैं। बट हाँ, 1 घंटा रेस्ट करने के बाद उतना मतलब थकावट नहीं फील हो रही थी। और अभी हम दोपहर में सब लोग नहा धो लिए, थोड़ा रेस्ट कर लिए, फिर हम खाने जा रहे हैं, क्योंकि जो गेस्ट हाउस है ना, यहाँ पे खाने की सुविधा नहीं है, और ना ही चाय की है, सिर्फ पानी की है। सो भूख तो लगी है, तो देखते हैं क्या मिलता है। और हस्बैंड जी रूम को लॉक करने के लिए खड़े हैं। सो यहाँ पे वेदर हम जो सोच के आए थे वैसा कुछ भी नहीं है। हमने सोचा था काफ़ी अच्छा वेदर होगा, काफ़ी एंजॉय करेंगे। वैसे हाँ, दिल्ली से गर्मी कम है, 10% के लगभग मतलब है अंतर, लेकिन उतना खास नहीं है। नंगे पैर इसलिए क्योंकि शूज़ पहनने की हिम्मत नहीं थी, और एक ही स्लीपर था जो कि कार्तिक पहन रखे थे, बिकॉज़ जल रहा था नीचे, तो मैंने सोचा उनको प्रॉब्लम ना हो, हम तो बड़े हैं। बहुत दूर नहीं है, पास में ही है, हम ज़्यादा दूर गए भी नहीं। और पास में आने के बाद और यहाँ मतलब क्या ही बोले, फंस गए हम, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो आगे आपको बताऊंगी क्यों फंस गए। और यहाँ पे ये भैया मतलब खिलाने वाले हैं, तो यहाँ पे कोई खा रहे हैं मतलब अभी। और ज़्यादातर इनके यहाँ खाने की सुविधा बाहर है, जो कि आपने देखा भी, चेयर टेबल पीछे देख भी रहे हैं। तो वो लोग उठ गए और अब हम खाने आए हैं। ये है हमारी प्लेट, जो कि 90 रुपीज़ प्लेट है, और इसमें है आपका दाल सब्जी राइस एंड 4 रोटी एंड अचार। इनका रूल है कि ये अलग से फिर दाल सब्जी देंगे तो भी पैसा लेंगे, और टेस्टी भी नहीं था खाना बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा पछताए हम लोग। पेट भरा नहीं, बस खा लिए किसी तरह। यहाँ पे हम आ गए हैं
गेस्ट हाउस आ गए थे एंड मैं चेंज कर ली क्योंकि दोपहर में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो मैंने प्लाजो टॉप पहन के आराम किया। और यहाँ पे अब हम रेडी हो गए हैं थोड़ा घूमने फिरने, कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया खाना टेस्टी नहीं था, तो पेट भी नहीं भरा और मन भी नहीं भरा। सो यहाँ मैं फुल अपने लुक में हूँ और मैं जितना यहाँ के मतलब है ना समय को एंजॉय कर सकती थी और जितना फैशन मार सकती थी, दोनों ही काम किया है मैंने। यहाँ पे हम जो ये होटल में रुके हैं ना, गेस्ट हाउस में रुके हैं ना, ये रेलवे स्टेशन के पास में है और इसका नंबर भी मैं लेके आई हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को दे दूँगी। काफ़ी अच्छा है और दूसरा चीज़ कि बहुत अच्छे हैं इसके जो भी मतलब हैं ऑनर बोलिए, जो भी बोलिए, काफ़ी अच्छे हैं, मतलब समझते हैं चीज़ों को। और इन्होंने हमें पिक एंड ड्रॉप किया स्टेशन से भी एंड यहाँ पे रुके भी हम। तो आते समय जो हम रुके थे 2-3 घंटा, उसमें हमने इनको 800 पे किया था एंड उसके बाद जिस दिन हमने ट्रेन पकड़ना था उस दिन हमने इनको 700 पे किया था। सो काफ़ी रीज़नेबल लगा मुझे प्राइस। और यहाँ पे वेदर अभी बारिश जैसा हुआ है, मे बी आज बारिश हो जाए ऐसा लोग बोल रहे हैं, लेकिन जिस दिन से हम आए थे एक बूंद भी बारिश की नहीं हुई थी। मैं तो सोच रही थी कि हो जाते तो मैं भीग के भी यहाँ पे है ना रील शॉर्ट शूट करती, मुझे बहुत मन था, बट क्या कर सकते हैं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बट हाँ, व्यू काफ़ी अच्छा है, जो लोग यहाँ पे रहते होंगे वो बहुत इंजॉय करते होंगे, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। बट एक लोग से मैं वहाँ पे मिली तो वो लोग बोले कि जो लोग रहते हैं वो आदी हो जाते हैं, उनके लिए इतना कुछ नया नहीं रहता। बट हाँ, जो लोग आते हैं ऐसे टूरिस्ट, उनके लिए तो काफ़ी इंजॉयमेंट होता है, मतलब अच्छा लगता है, जो भी समझिए आप। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर व्यू है पहाड़ों जैसा। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं और यहाँ पे शूट करूँगी मैं रील और उसके बाद हम कुछ खाएंगे पिएंगे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अगर हम नेक्स्ट टाइम विज़िट करते हैं तो हम क्या कुछ घूम सकते हैं। वैसे हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली थी कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से हम घूम सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में आपको काफ़ी चीज़ों का जो है ना नॉलेज भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठगने के चांस होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने वाला चीज़ है। यहाँ पे सारा चीज़ एक्सप्लोर करने के बाद हम थक गए थे, तो यस जलपान करने का मन था। और ये भैया फुचका काफ़ी टेस्टी बनाए और पास में 2 लोग लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी एक दूसरे को टोंट भी दे रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, एक ही बिजनेस है तो होगा। तो यहाँ पे ये लोग खा लेंगे, उसके बाद मैं भी ट्राई करूँगी, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि काफ़ी टेस्टी था और गाइस भूख भी लग रही थी, क्योंकि बताया ही आपको आगे। सो फर्स्ट टाइम मैं फुचका खा रही हूँ, क्योंकि मैं फुचका खाती नहीं हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली लस्सी, बिकॉज़ मेरे पेट में मतलब गरम सा हो रहा था, जलन सा हो रहा था, जो भी समझिए आप। और बहुत अच्छा लग रहा था सारा ही कुछ। और फिर से हम अपना घूमने निकल गए, एक्सप्लोर करने निकल गए। ये लोग आगे मैं पीछे, क्योंकि मुझे तो शूट करना था सारी चीज़ों को। तो ये जो है ना वो कटरा की मार्केट नहीं है, उस टाइम पर हमें भी ये चीज़ें पता नहीं थी। 1-2 शॉप आपको मिल जाएंगी, बट येस मेन मार्केट ये नहीं है। मेन मार्केट कौन सी है वो वाला ब्लॉग हो सकता है कि अभी मैं ना डालूँ, क्योंकि अभी मैं डेली लाइफ ब्लॉग डालूँगी, फिर से मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो वो वाला ब्लॉग मैं लास्ट में डालूँगी। लेकिन येस मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूँगी ये वैष्णो देवी के व्लॉग्स का, तो आप वहाँ पे चेकआउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे एक शॉप दिखी थी, तो मैंने कुछ भी अभी तक लिया नहीं था, क्योंकि जब हम माता के धाम में थे तो वहाँ पे ऐसा कुछ शॉप नहीं था, कंगन वगैरह के शॉप थे। बट मैं इतनी टायर्ड थी कि सिर्फ मैंने एक कंगन लिया और कुछ भी नहीं लिया। और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कोई ट्रैवल किया है, तो कुछ तो निशानी चाहिए थी। सो यहाँ पे मैं सूट्स देखने लगी और जिस टाइप का मुझे सूट चाहिए था उस टाइप का मुझे मिला भी नहीं। और कॉस्ट ठीक ही था, कॉस्टली नहीं बोल सकती, बट येस मुझे मेरे पसंद का मिला नहीं। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा निकलवाया। ये भैया काफ़ी अच्छे, पहली बात यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब हमारे दिल्ली की तरह नहीं है। तो मैंने क्या लिया है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बट एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, यहाँ दिल्ली के शॉपकीपर है ना, सॉरी सेल्समैन या जो भी हैं, वो ना काफ़ी एटीट्यूड दिखाते हैं, बट ये लोग काफ़ी अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। पीछे माता के पहाड़ों
पे जो माता का है वो दिख रहा है स्टेशन से। और जहाँ से भी देखिए ना, एक चीज़ यहाँ पे अमेजिंग थी, जहाँ से भी देखिए वहाँ से भी माता दिख रही थी और बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। हम लोगों का अब इतना ज़्यादा मन हो रहा था अभी, और अभी जब मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो मेरे को मन हो रहा है कि काश मैं फिर चली जाऊँ। ये देखिए रास्ते पे जो लाइट जलती हैं और जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे धाम है सारा कुछ दिख रहा है, तो काफ़ी सुंदर व्यू है। और जब लाइव आरती आती है ना, हम लोग देखते हैं, तो हम लोग उस व्यू को जब देखते हैं तो हम याद करते हैं कि हम इस टाइम पे क्या कर रहे थे, हम इस टाइम पे क्या कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे अभी ट्रेन आने में टाइम थी तो हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे यही कलर लिया था मैंने, तो मैंने सोचा इसीलिए आगे आपको दिखा देती हूँ। और बस अब चलेंगे स्टेशन की तरफ। सो हम स्टेशन पे गए, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद हम ट्रेन में आए और हम सो गए घोड़े बेच के। और ये लोग जो नीचे दिख रहे हैं ना, ये लोग हेलीकॉप्टर से गए थे, बट हेलीकॉप्टर से जाने के बाद भी चलना पड़ता है। तो हम लोगों को जो लोग भी मिल रहे थे, हम सबका एक्सपीरियंस ले रहे थे कि आगे हम कैसे क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं भी उठ गई हूँ। सो आपको गुड मॉर्निंग सुबह की। और एक चीज़ मैं अभी आपको दिखाऊँगी कि जिस चीज़ की हमें तलाश थी दिल्ली से जम्मू तक, वो चीज़ कब मिली हमें। और यहाँ पे ना मैं ने अपना बालों का जो क्लचर है वही घुमा दिया, तो जूड़ा बना के काम चलाना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे ओपन बाल मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। सो यहाँ पे उतर गई, बालों का जूड़ा बना लिया और अपना फेस देख रही थी कि कैसा लग रहा है। तो ये लोग ओल्ड एज है ना, तो ये लोग हेलीकॉप्टर से गए थे, बट फिर भी 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ा। और हेलीकॉप्टर का एक साइड का जो खर्चा है वो 5,000 है, तो आप समझ सकते हैं एक लोग का किराया, तो उसके अकॉर्डिंग किराया लगता है। और ये लोग जो हैं, ये लोग भी अर्धकुमारी में घोड़े खच्चर जो ऐसे गए थे ना, उसके बाद फिर चढ़ाई किए थे, क्योंकि एज है तो ऑब्वियस सी बात है नहीं चढ़ पाए होंगे। और जिस चीज़ की हमें तलाश थी ना, वो अब मिली है। जी हाँ, ये अभी हम मतलब दिल्ली पहुंचने वाले हैं, थोड़े से पहले हैं। सो यहाँ पे काफ़ी बादल घिर से गए हैं और आगे चल के इतनी बारिश हुई है। और सोचिए हम जम्मू में इस चीज़ को मिस कर रहे थे, बट वहाँ पे नहीं हुई, तो ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे इनको मिल गया था ये, तो हमने सोचा ठीक है भाई, सब चीज़ एंजॉय करके चलो, कुछ भी आपका छूटे ना। और यहाँ पे हम इतना बुरे फंसे कि मैं आपको कुछ कह नहीं सकती। और क्या बुरे फंसे हैं, चलिए वो भी आगे आपको बता देती हूँ। सो दिल्ली में बारिश हो रही थी सुबह से ही, और जगह जगह पानी भर गया था। और इस वजह से जिस रास्ते से हम जल्दी पहुँचने के चक्कर में आए थे, इतना ज़्यादा आके फंस गए थे जाम में, आगे भी जाम पीछे भी जाम। और समझ के चलिए कि 2 से ढाई घंटा हम जाम में फंसे रहे। कितनी बुरी हालत हो रही थी हमारी, ऐसे हो रहा था कि पहुंच के हम फ्रेश हों, बट क्या बता सकते हैं, मतलब कैसे फंस गए हम। खैर किसी तरीके से हम अपने घर पहुँचे, आके क्लीनिंग किया सबसे पहले घर का, यहाँ पे धोने वाले कपड़े रखे। और उसके बाद मेरी देवरानी, जो देवर जी गए थे, वो मेरी देवरानी ने खाना बना के दिया, तो मैंने कुछ भी बनाया नहीं। और जम्मू में जो मैं शॉप दिखाई थी ना, वहाँ से मैंने ये स्टॉल लिया था, क्योंकि और कुछ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो मैंने सिर्फ एक यही स्टॉल ले लिया। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बैंगल्स जो कि मैंने आपको वहाँ भी दिखाया था। और फटाफट से नेक्स्ट डे हो गया, नहाया धोया, दोपहर का टाइम है, काम धाम किया और प्रसाद बांटने में लग गई। सबसे पहले लाल पीला सिंदूर इसको रख लूँगी, अच्छे से सबको देना ज़रूरी होता है, क्योंकि सिंदूर सबको चाहिए होता है। और सबने स्पेशली मुझे बोला था कि कुछ आए ना आए, सिंदूर जरूर आना चाहिए, बिकॉज ये हमारा सुहाग होता है, माता रानी सबका सुहाग बनाए रखें। सो यहाँ पे मैं अपने नेबर्स में दे दूँगी, अपनी छानी जी को दे दूँगी, जो लोग भी हैं अपने हस्बैंड के ऑफिस में, सबको जितना प्रसाद जा पाए सबको दूँगी। तो हमने अलग अलग चीज़ें ली हैं, जो पैकेट में मिक्स आता वो हमने नहीं लिया, बिकॉज हमें लग रहा था कि ये ज़्यादा सही पड़ेगा हमें, तो हमने अलग अलग पैकेट्स लिए थे। सारा प्रसाद का शॉपिंग मेरे हस्बैंड किए हैं, क्योंकि मैं थक गई थी तो मैं नहीं कर पाई थी। बारिश आ गई थी लगातार, तो कपड़े वॉश किए थे और इस तरीके से सूख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी, बहुत ज़्यादा। और मैंने अभी 1 महीने से कोई ब्लॉगिंग की नहीं है, ये जून लास्ट का व्लॉग है। तो अब मैं ब्लॉगिंग करूँगी, हफ्ते में 2 व्लॉग डालूँगी। तो ये वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू।